अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूजेजेस ऑफ ऐट के बारे में। तो ऐट को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला देखें, द प्रीपोजिशन ऐट इज़ यूज्ड टू शो अ स्पेसिफिक टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, एक्टिविटी और कंडीशन। तो ऐट को हम स्पेसिफिक टाइम के लिए, जगह के लिए, डायरेक्शन के लिए, किसी सरगर्मी एक्टिविटी के लिए या कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहला इसका आता है, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है ना, मतलब टाइम के लिए हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूजेजेस ऑफ ऐट टाइम के लिए। तो यूज़ फॉर स्पेसिफिक टाइम, इसको हम स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो अभी देखें, 5 5 बजे स्पेसिफिक टाइम है, 5 बजे। ठीक है ना, 8 नून स्पेसिफिक टाइम है, दोपहर। 8 मिडनाइट, रात, दरमियानी रात के टाइम को जो बोलते हैं ना, मिडनाइट। तो 8 आता है उसके साथ। 8 सनसेट, ठीक है ना, सनसेट का टाइम है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, ऐट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखें, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM। क्लास कितने बजे स्टार्ट होगा, 9 बजे स्टार्ट होगा। तो 9 AM स्पेसिफिक टाइम है। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, ऐट का इस्तेमाल किया। ठीक है ना, फिर इसके बाद पोजीशन, प्लेस। पोजीशन और प्लेस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, यूज फॉर स्पेसिफिक प्लेसेस और पॉइंट्स। स्पेसिफिक पॉइंट्स या जगह के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऐट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एट द डोर, दरवाजे पर। ठीक है ना, स्पेसिफिक प्लेस है, डोर क्या है, स्पेसिफिक प्लेस है, एट द डोर। ठीक है ना। तो दूसरा देखें यहाँ पर, एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर। बस स्टॉप क्या है, स्पेसिफिक जगह है। तो इसका एग्जांपल देखें, शी इज स्टैंडिंग एट द गेट, वो गेट पर मतलब गेट पर खड़ी है। ठीक है ना, तो इसके लिए देखो स्पेसिफिक जगह जो है क्या है, गेट है। तो गेट के लिए किसका इस्तेमाल, मतलब स्पेसिफिक जगह के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ऐट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फेस्टिव इवेंट्स, इनके यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू पब्लिक इवेंट्स। पब्लिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस्टिवल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एट अ पार्टी है, ठीक है ना, एट अ कंसर्ट है, ठीक है ना, एट अ वेडिंग है, वी मेट एट द वेडिंग। देखें, वी मेट एट द वेडिंग, हम कहाँ पर मिले, वेडिंग पर मिले। तो इवेंट्स के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। चौथा इसका है टारगेट ऑफ एक्शन, यूज टू शो द टारगेट ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के टारगेट को शो करता है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, तो टारगेट ऑफ एक्शन है। ठीक है ना, आप उसको टारगेट करके बोल रहे हो, मेरी तरफ देखो। शाउट एट हिम, उस पर चिल्लाओ, तो टारगेट ऑफ एक्शन है ना, सेंटेंस टारगेट ऑफ एक्शन को जाहिर कर रहा है। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एट का। एग्जांपल इसका, ही थ्रू द बॉल एट द वॉल, उसने बॉल को वॉल की तरफ फेंका, दीवार की तरफ फेंका। ठीक है ना, तो यहाँ पर एट किसको शो कर रहा है, टारगेट ऑफ एक्शन को। एक्शन कहाँ पर है, वॉल की तरफ है, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा हमारे पास आता है स्पीड, रेट, लेवल। स्पीड, रेट और लेवल के लिए भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं, यूज टू शो मेजरमेंट ऑफ स्पीड, यानी कि जो स्पीड है उसकी मेजरमेंट को जाहिर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। एट 65 किलोमीटर, ठीक है ना, एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ स्पीड है। एट आई लेवल पर, इसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एच का, यानी कि स्पीड, रेट और लेवल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एच का इस्तेमाल करते हैं। द कार वाज मूविंग एट फुल स्पीड, गाड़ी फुल स्पीड से चल रहा था। ठीक है ना, तो फुल स्पीड के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया एच का छठा। और फिर लास्ट हम करेंगे, यूज टू डिस्क्राइब समवन स्टेट और सिचुएशन, किसी की सिचुएशन या हालत को ज़ाहिर करने के लिए, बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। एट रेस्ट, जैसे कि रेस्ट पर है। एट वार, जंग में है। एट पीस, अमन से है। तो इनके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। द कंट्री इज़ नाउ एट पीस, मुल्क अभी अमन में है। तो इसका हालत कैसा है, हालत को ना, स्टेट और कंडीशन, हालत को, स्टेट को या कंडीशन को ज़ाहिर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एट का। तो एट पीस, उसकी हालत कैसी है, अमन की है। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे।